हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रतीक श्रीवास्तव और मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा एसी होता है, एसी के रिमोट में, ये एसी का रिमोट है, एसी के रिमोट के जो फंक्शंस रहते हैं, कुछ लोग क्या होता है कि एसी ब्लॉक हो जाती है, कि वो परेशान हो जाते हैं कि लग रहा है मुझे एसी रिपेयर करनी पड़ जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सारे ही फंक्शन जो भी हमारी एसी में इंडिकेशन दिया होता है, वो सारा सब कुछ इससे प्ले होता है। मैं आपको बताता हूँ और थोड़ा सा वेट करें आप। सारे फंक्शन मैं आपको बता दूंगा, कैसे रिमोट को लॉक करते हैं, कैसे रिमोट को अनलॉक करते हैं, फिर कोई भी कीज की काम नहीं करेगी, कैसे आपकी एसी स्विंग करती है, टाइमर क्या है, ग्लो क्या है। शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे हैं जैसे कि ये वोल्टास का एसी है, 1.5 टन का। अभी ये एसी ऑफ है। अभी मैं इसको तब ऑफ के टाइम पे रिमोट का ये पूरा मॉड्यूलर रहता है। इसमें कुछ भी मान लीजिए 30 टेम्परेचर है। इसको मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ तो जो अभी पॉज बटन है, एसी का रेड बटन शो कर रहा है, इसको मैं ऑन ऑफ का बटन एक बार क्लिक करूँगा। ऑन, ये ऑन हुआ और धीरे से ये एसी का ये स्विंग जो है मोड लगा हुआ है, ये एसी स्विंग करती हुई चलने लगा है। और अभी इसका फ़ैन ऑन हुआ नहीं है। ये एसी का फ़ैन ऑन हुआ, इसकी हवा ब्लो करी, इसकी एयर जो है ब्लो की। अभी सबसे पहला इसका बटन है ऑन ऑफ, वो तो आप जान ही रहे हैं। दूसरा है मोड। मोड क्या है फ्रेंड्स? एक्चुअली 30, इसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर आप सेट कर सकते हैं रूम का 30 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। यहाँ से आप इसको प्लस माइनस, मैक्सिमम तो है ही है, मैक्सिमम प्लस तो चलेगा नहीं, बट माइनस जब करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, तो आप 26, 25, 24, आप इसको मिनिमम 16 डिग्री तक लेके जा सकते हैं। अब जैसे कि एसी में ऊपर देख पा रहे होंगे, मैं हल्का वीडियो को जूम करता हूँ जिससे आपको और क्लियर दिखे। ये भी 16 डिग्री पे है, थोड़ा सा जूम ज़्यादा हो गया, ये है ठीक है। अभी मैं इसको प्लस करता हूँ तो आप देखेंगे 17 हुआ, 18, 19, 20, इस तरीके से ये जो मैंने बटन बताया था प्लस माइनस, इन दोनों का यूज है, प्लस माइनस। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद आगे एक बटन आता है मोड। ये व्हाट इज़ मोड? मोड हमारे जो हमारा वेदर है उसके अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि अभी हमारा लगा हुआ है ये सिग्मा, आप देख रहे हैं, सेकंड नंबर का ऑप्शन है। ये वैसे 24 पे बेस्ट है, आइडल टेम्परेचर 24 डिग्री का मानक है। अभी इसका मोड चेंज करेंगे तो तीसरा आ गया, ड्रॉप्स दिख रही हैं, 3 ड्रॉप्स दिख रही हैं आपको रिमोट में, और यही ड्रॉप्स उसमें दिख रही हैं एसी के सेंसर पे। तो फ्रेंड्स, है क्या, ये जब बाहर का वेदर से टेम्परेचर डाउन हो रहा है बारिश के कारण, तो देखिए यहाँ पे फ़ैन ऑटोमेटिक नंबर 1 पे आ गया है, स्पीड इसकी घट गई है। और एक नीचे देखते ही जो बल्ब टाइप का ये दिख रहा है आपको, रोशनी फेंकता हुआ, ये बल्ब क्या है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अभी इसके आगे बढ़ते हैं मोड। नेक्स्ट इसका अगला स्टेप क्या है मोड का? ये फ़ैन, ये ओनली फ़ैन को रोटेशन करता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका फ़ैन। और ऊपर देखिए ऑटो लिखा हुआ है, ये ऑटो मोड में फ़ैन को फ्लक्चुएट करता रहेगा हल्का ठंडी हवा के साथ। ये कमरे की गर्मी को बाहर कंप्रेसर से ऊपर जो सेकंड पार्ट होता है आउटडोर, उससे निकालता रहेगा। मोड का अगला स्टेप हम प्रेस करेंगे तो इसके बाद ये आया। इसमें फ्रेंड्स क्या है, ये केवल सनलाइट टाइप का बना हुआ है एक, ये सनलाइट टाइप का एक ऑप्शन आप देख रहे हैं। ये भी केवल 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, इसको आप माइनस कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पे आपका रिमोट में तो काम करेगा, बट ये उस पर काम नहीं करेगा, एसी पे फंक्शन नहीं करेगा। ये एकदम लॉक सिस्टम पे है, ऑटो है। इसके बाद हम मोड को प्रेस करते हैं तो ये सबसे शुरुआत का हमारा आता है, जो एक ट्रायंगल टाइप का आपको दिख रहा है हमारे रिमोट सेंसर पे, ऑटो फैन पर लिखा हुआ है। ये भी एक ऑटो मोड में आता है। इसमें भी केवल आपका फ़ैन वर्क करेगा और आप टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, रूम का टेम्परेचर कितने डिग्री पर आएगा, बट ये वर्क करेगा केवल इसी पे, कि जैसा कमरे का टेम्परेचर है, बरामदे का है, बस वही 2 टेम्परेचर लगते रहेंगे, जो हवा की निकासी करता रहेगा, आपके कमरे की हवा को चेंज करता रहेगा, बस कूल नहीं करेगा। अब इसी हिसाब से मैं आपको फिर से मोड पे आता हूँ और अब हम आ गए हैं सेम उसी पोजीशन में जो हम शुरुआत की थी, जो हमने, ठीक है, ये 24 देख पा रहे हैं आप, ये शुरुआत था हमारा, और यहाँ पे भी 24 आपको दिख रहा है।
तो दोस्तों मैंने ये तो आपको बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ एसी में जो फ़ैन का ऑप्शन है, ये फ़ैन का ऑप्शन क्यों है यहाँ पे। फ़ैन इसको, ये मैंने फ़ैन क्लिक किया, देखिए ऊपर रिमोट को देखते रहिए ऑटो हो गया है। फिर मैंने क्लिक कर दिया तो फ़ैन की स्पीड इतनी स्पीड में आएगी, फ़ैन जो है उसकी हवा इतनी ही ब्लो करेगी। और दोबारा क्लिक किया, थोड़ा और बढ़ गया है फ़ैन, और हमको हवा चाहिए, हम नहीं इतने में संतुष्ट हो रहे हैं, तो देखिए और हमको फुल्ली, ये फुल है, हमारा फ़ैन की स्पीड जो है फुल है। दूसरी चीज़ इसी के पास में है क्लॉक। ये क्लॉक हमारे रिमोट में क्लॉक शो करता है। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, ये रिमोट का फंक्शन है। रिमोट में हमारी क्लॉक टाइमिंग सेट होती है, ये टाइमर सेट कर देंगे आप, ये क्लॉक चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से क्लॉक सेट करते हैं। हालांकि ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है इस रिमोट में। अभी मैं आपको बताता हूँ ब्लो। एक ये ऑप्शन है ब्लो का, नीचे से सेकंड लेफ्ट हैंड पे ब्लो। अभी ब्लो पे क्लिक कर देंगे तो देखिए एक 24 डिग्री जहाँ पे लिखा हुआ है उसके पास में एक फूल टाइप का एक फ्लावर बन के आ गया। इस फ्लावर में क्या है कि आपकी फ़ैन की स्पीड बढ़ जाती है। और एक और टर्बो लगाने पे देखिए ये गोल गोल साइकिल आ गया बीच में 24 के जस्ट बगल में, इससे तो स्पीड और डबल हो जाती है। तो आप समझ गए फ्रेंड्स, फ़ैन की स्पीड जो है उसके अलावा एक टर्बो स्विच है, टर्बो स्विच से स्पीड इसकी और ब्लो करेगी। और अगर आप टेम्परेचर इसमें और घटा देते हैं तो सोने पे सुहागा, आपको कूलिंग वेरी 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 फास्ट। जो मैक्सिमम स्पीड है एसी की वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे टर्बो और ब्लो दोनों ऑन करने पे मिलेगी। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी, यहाँ पे अगर आप एसी को ऑफ़ करते हैं, ये मैंने एसी को ऑफ़ किया तो उस वक्त क्या होगा फ्रेंड्स, अगर ये टर्बो ऑन है तो एसी तो ऑफ हो जाएगा, बट ये फ़ैन है ये ऑन रहेगा, आपका फ़ैन जो है ब्लो करता रहेगा। ये है समस्या। अब समस्या कह लें चाहे कुछ भी, मगर इसको आपको टर्बो को ऑफ़ करना पड़ेगा। और टर्बो जब तक आपका एसी ऑफ़ हो चुका है, अब देखिए टर्बो ऑफ़ अभी नहीं होगा, ये देखिए है अभी भी ब्लो कर रहा है। अब इसको पहले ऑन करेंगे, फिर हम टर्बो हटाएंगे, रिमोट से टर्बो हट गया। उसके बाद ये ऊपर जो फ्लावर दिख रहा है ये है ब्लो का, ये हटा देंगे। फिर हम एसी को ऑफ़ करेंगे तो ये एसी हमारा ऑफ़ होने लगा। देखिए स्विंग जो है इसका, आप उसको खिड़की कह सकते हैं एक तरीके से, ये बंद हो गया। अब मैं आगे के स्टेप बताता हूँ। ये मैंने इसको फिर से ऑन कर लिया। अगला स्टेप है टेम्परेचर। हाँ, अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोगों को ये दिक्कत होती है, कभी कभी उनका रिमोट टेम्परेचर डिस्टर्ब कर देता है। उस बच्चे हैं घर में, रिमोट छुएंगे ही, उस वक्त क्या हो जाता है कि टेम्परेचर पे किसी ने क्लिक कर दिया। देखिए ध्यान से रिमोट को देखिएगा यहाँ पे। और एसी में तो कोई फंक्शन बताओ, देखिए इसमें नीचे यहाँ पे रोशनी निकल रही है, रेज निकल रही हैं। सबसे नीचे बल्ब दिख रहा है, वहीं पे आपको एक घर बना हुआ दिख रहा है ब्लैंक सा। फिर उसके बाद मैंने क्लिक किया है टेम्परेचर को तो अंदर एक की टाइप की बन के आ गई है। फिर मैंने क्लिक किया तो की बाहर आ गई है। फिर मैंने किया तो पूरा घर ही गायब हो गया, ठीक है ना, उसका पिक्चर डिस्प्ले से हट गया। अब मैं टेम्परेचर को क्लिक करता हूँ सबसे पहले। इसका मतलब है कि टेम्परेचर आपका जो है एज इट इज़ अभी जितना कूल है इतना कूल बना रहेगा, लेकिन इसकी जो ठंडक है धीरे धीरे, देखिए साइड में एक वाल खुली है ना, ये निकास होती रहेगी और आपके कमरे में एक धंधक सी भरती रहेगी। दूसरी चीज़, उमस बनती रहती है। दोबारा टेम्परेचर को प्रेस किया तो एक अंदर देखिए एक हाउस जो सिंबल है उसके अंदर एक चाबी टाइप का निशान आया है। ये क्या करता है, अंदर का टेम्परेचर जैसा है, जितना गर्म है केवल ब्लो करेगा, उतना ही गर्म करता चला जाएगा। थर्ड ऑप्शन है बाहर का। अब थर्ड ऑप्शन में क्या है, जितना टेम्परेचर आपके बरामदे का है, ये देखिए इसमें की जो है बाहर टाइप का की बन गया है, तो ये टेम्परेचर बाहर का करेगा, हल्का ठंडा करेगा क्योंकि फ़ैन ऑन है ना, हल्का ठंडा करेगा। नेक्स्ट टेम्परेचर को हम जब क्लिक करते हैं तो वो हमारा जो 16 डिग्री है वो वर्क करना शुरू कर देगा जितने पे टेम्परेचर सेट है, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पे टेम्परेचर का भी बहुत मायना है। अच्छा, दूसरा चीज़ है, इसके टेम्परेचर के जस्ट नीचे स्लीप बटन है। स्लीप मोड क्या है, आप जान ही रहे होंगे कि टीवी में स्लीप मोड दिया होता है, या हमारे घर डीवीडी होता है उसमें स्लीप मोड होता है। स्लीप मोड ऑटो मोड होता है। ये साइड में आप देख रहे हैं हल्का सा रिमोट पे कवर चढ़ा हुआ है, यहाँ पे एक चांद बन के आ रहा है। स्लीप मोड ऑन करते हैं, स्लीप मोड में ये चलता रहेगा एसी, और ये ऑटो मोड स्लीप मोड में चला जाएगा जैसा भी आपका टाइम ऑन होगा।
टाइम ऑन होगा तो ऑटोमेटिक उस टाइम पे ये स्लीप हो जाएगा। अगर स्लीप ऑन है तो ही टाइमर वर्क करेगा, अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगा। अच्छा, अब फ्रेंड्स एक लाइट, जैसे बच्चे हैं हमारे घर में, छोटे बच्चे हैं, तो क्या हो रहा है, रात में वो एसी की लाइट जलती है सब रूम, तो हम लोग बंद कर दिया करते हैं। तो जब लाइट जल रहा होता है तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, वो बार बार माँ के पास से अपना ध्यान हटा के लाइट को देखते हैं। तो हम उसमें लाइट को देखिए, एसी को आप देखिए ध्यान से, एसी हमारा ब्लो कर रहा है, अच्छी सी हवा दे रहा है, मगर उसकी लाइट जो है वो मैंने ऑफ़ कर दी और फिर मैंने क्लिक करा, फिर देखिए लाइट उसकी आ गई, ठीक है ना। उसके एसी की हवा पे, उसकी एयर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ देता रहेगा। अब टाइमर, ये देखिए टाइमर है, ये टाइमर बटन रिमोट में क्यों दिया है, ये टाइम सेट करता है। क्योंकि आप देख रहे होंगे 17 है, 13, 25 है, इस तरीके से जिस समय पे आप कर देंगे वो आपका टाइम पे एसी ऑफ हो जाएगा। तो इसको मैं ऑफ़ कर रखा हूँ, टाइमर ऑन कर देंगे तो ये टाइमर ऑफ ऑन है, आप समझिए ना। अच्छा, दूसरा है ये जो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये मेरा थंब है, यहाँ पे ये कह रहा है ब्लो, ये सबसे नीचे रिमोट के फंक्शन में आप देखेंगे कि बल्ब टाइप का दिख रहा है। तो क्या है, रिमोट आपका ये काम कर रहा है, लेकिन मैंने जैसे इसको प्रेस किया तो मैंने इसको प्रेस किया, ये आ गया फुल्ली। ये फ़ैन जो है फुल स्विंग करेगा, नीचे से ऊपर तक, जहाँ तक उसके लिए कंडेंसिंग पावर है वो पूरा ही स्विंग करेगा। उसके बाद मैंने इसको फिर से प्रेस किया तो ये स्टेप है कि जो पावर सप्लाई फुल, मतलब फुल फ़ैन स्पीड में चलेगा और उसके जहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है वहाँ तक जाएगा। उसके बाद ये 3 बार प्रेस करने पे ये पहला पॉइंट ऊपर आया, इसका मतलब ये स्विंग जो है एसी का ऊपर रुक गया, वो आप देख पा रहे होंगे, स्विंग वहीं पर रुक गया है। अब उसकी हवा केवल जो है, उसकी एयर केवल ऊपर की तरफ जा रही है, अपर साइड में। मैंने इसको दोबारा प्रेस किया, थोड़ा सा नीचे घूम गया स्विंग, थोड़ा और प्रेस किया, थोड़ा और नीचे, और मैं इसको प्रेस करता हूँ, थोड़ा और नीचे हो गया, अब एकदम चेहरे पे आने लगा, फिर थोड़ा और कर दिया, एकदम डाउन पे आ गया एकदम। किसी को एयर अपने ऊपर ठंडी ठंडी लेना पसंद होती है, किसी को नहीं होती है, इस अकॉर्डिंग ये एसी के फंक्शंस वर्क दिए जाते हैं। अगला मैं कर देता हूँ। तो अब देखिए इसका जो है, बहुत ध्यान से देखने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे, ये 3 स्टेप शो करने लगा। ये देखिए दोस्तों, 3 स्टेप मतलब नीचे का 3 लेयर, जो उनका एक मानक है कि मान लीजिए 100% का 30% स्विंग करेगा। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए एसी स्विंग कर रहा है हमारा, हवा को ऊपर नीचे फेंक रहा है जैसे कि कूलर करता था। और अब इसका अगला पॉइंट जैसे ही लिया तो अब देखिए सेंटर में चला गया, अभी नीचे डाउन कर रहा था, अब ये बीच की कमरे की जो इसके सामने का जो फ्रंट है उसको 30 डिग्री तक अपने को रोटेट करेगा और कूलिंग करेगा। इसके आगे हम इसको फिर से प्रेस कर दें, दिखाता हूँ मैं आपको, ये तो ये ऊपर को मूव हो गया, अब ये ऊपर की ओर जाएगा। देखिए कि एसी अभी नीचे था, बीच में था, अब ये ऊपर तरफ चला जाएगा। ये अब हमारा एसी ऊपर की तरफ, देखिए आप देखिए बंद नहीं होगा, बट ये नीचे नहीं आएगा, पहले जिस तरह नीचे आ रहा था, नेक्स्ट लाइन से ये ऊपर ही ऊपर हवा को देगा। अच्छा, इसके बाद हम जब रिमोट को क्लिक कर देंगे तो रिमोट अपनी यथावत स्थिति में पहुंच जाएगा, बल्ब वाले रोशनी मतलब फुली फ्री वर्क करना शुरू कर देगा। ये वर्क मतलब ये स्टॉप हो गया, देखिए ये वहीं रुक गया है। जब आपको बल्ब दिख रहा है तो एसी हमारा वहीं पे एकदम स्टॉप है, ऐसा नहीं एसी ऑफ है, एसी काम कर रहा है बट वो वहीं पे स्टॉप हो गया। उसका अगला स्टेप जो लास्ट वाला है फुली, ये जो रहता है फुल, वैसे हम लोग नॉर्मली एसी को इस्तेमाल करते हैं कि ये आपको दिखता रहे और इसमें जो है एकदम प्रॉपरली एसी वर्क करता है। तो फ्रेंड्स आपने एसी के सारे फंक्शन समझ लिए हैं। आपको मैं एक फंक्शन और दिखा देता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है जब बच्चे हमारे रिमोट छीन रहे होते हैं या वो नहीं मानते, तो ये प्लस माइनस बटन को हम एक साथ प्रेस करते हैं। देखिए क्या होता है, ये आप इस साइड में देख रहे हैं, ये लॉक बन के आ गया। ये लॉक बटन क्या है, इसके बाद कोई भी फंक्शन एसी के ऊपर काम नहीं करेगा। लोग बड़ा परेशान होते हैं कि अरे या तो मेरा रिमोट ख़राब हो गया, या तो मुझे एसी में कोई गड़बड़ी हो गई है, और इसी का फ़ायदा उठा के दुकानदार आपसे काफ़ी पैसा चार्ज कर लेता है, या तो वो सर्विस के नाम पे कि एसी में गंदगी कचरा जम गया है। फिर आप क्या करते हैं, इन दोनों बटन को, डरिए नहीं, यहाँ पे इन दोनों को एक साथ प्रेस करना है, प्लस माइनस को एक साथ प्रेस करना है ऐसे, और ये लॉक खुल गया। अभी नहीं खुल पाया,
ये लॉक खुल गया और अब देखिएगा सारे फंक्शंस एज इट इज़ वर्क करने लगे होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब जैसे कि मैं तो अपना 28 या 29 पर रखता हूँ क्योंकि छोटा बच्चा है हमारे यहाँ, तो मेरे लिए तो ये सूटेबल है। आप अपने अकॉर्डिंग वर्क इस पर कर सकते हैं जैसा भी आपको ठीक लगे। हालांकि एसी के ठीक सामने रहना ज़्यादा अच्छा नहीं होता क्योंकि ये हम लोगों की आँखों का जो पानी होता है उसको ख़त्म करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें और जितना से जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब कराएं, अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कराएं। और एक बात और कहना चाहूँगा, जितना भी आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और आगे शेयर करेंगे और उनसे भी सब्सक्राइब करने को कहेंगे, मेरे पास सारा डाटा रहता है। जिस किसी भी चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है, लाइक दैट पैन कार्ड बनाने के ऊपर या फिर किसी भी चीज़ में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप एवरीथिंग फॉर इन्फॉर्म फॉर मेरी फर्म में सारा वर्क अवेलेबल है। आप अपना नीचे अपना कमेंट करें जिसके अकॉर्डिंग मैं आपको और वीडियो नए नए पास कर सकूं जिससे कि आपको लाभ मिले। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ शेयर एंड कमेंट्स।